मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आपको ये जानकारी दी जा रही है कि कुंडली के किस भाव से किस चीज का विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम भाव से शरीर, वर्ण, आकृति, गुण, यश, स्थान, सुख, दुख, प्रवास, दुर्बलता या सबलता, रूप, लक्षण और तेज का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक सूर्य है। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है, इसको धन भाव कहते हैं। इससे धन, नेत्र, विशेषता दाहिना नेत्र, मुख, कुटुंब, वाक्य, मौसी, मामा, मित्रता, खाने के पदार्थ, द्रव्य, शरीर का दक्षिण अंग, साधारण विद्या और क्रय विक्रय आदि का विचार किया जाता है। इसका कारक बृहस्पति है और मंगल इस भाव में निष्फल हो जाता है। चलिए तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव सहज भाव कहलाता है। भ्राता, विशेषतः कनिष्ठ, भगिनी या भ्राता, पराक्रम, साहस, धैर्य, वीर्य, अस्थि, गला, कर्ण, वस्त्र, दास दासी, फल फूल आदि से सुख एवं औषधि का विचार किया जाता है। मंगल इसका कारक होता है। और अब चतुर्थ भाव। प्रिय मित्रों, चतुर्थ भाव को सुख भाव या सुहद भाव कहते हैं। इससे विद्या, माता, भू संपत्ति, वाहन सुख, बंधु, गौ, मानसिक बातें, राजानुग्रह, गृह, पिता की संपत्ति, सुगंधि, सदाचार तथा धर्माचार और हृदय के साहस आदि विषयों का विचार किया जाता है। चंद्रमा और बुध इसके कारक हैं तथा बुध इस भाव में निष्फल हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, पंचम भाव से हम देवभक्ति, पुत्र, बुद्धि, पुण्यकर्म, गुप्त मंत्रणा, राजानुग्रह, बुद्धि की तीक्ष्णता, आत्मविद्या, हृदय, उदर प्रदेश और विवेचना शक्ति का विचार करते हैं। बृहस्पति इस भाव के कारक हैं परंतु इसमें निष्फल हो जाते हैं। छठे भाव से क्या विचार करते हैं? छठे भाव को रिपु स्थान कहते हैं। इस भाव से शत्रु, क्षति, क्लेश, विघ्न, कर्जा, रोग, चोर, घाव, मामा, मौसा और मौसी माता की बहन, मधुर आदि खटरस, भोजन, स्वाद, नाभि अथवा उदर भाग का विचार होता है। शनि और मंगल इस भाव के कारक हैं और शुक्र इस स्थान में निष्फल हो जाते हैं। सप्तम भाव को जाया भाव कहते हैं। इससे स्त्री, पति, विवाह, भ्राता, पुत्र अर्थात भतीजा, प्रस्थान अर्थात सफर, यात्रा, नष्ट धन प्राप्ति, माता, ज्ञान, पद प्राप्ति, वाणिज्य, मूत्राशय, दुग्धदि इत्यादि का विचार किया जाता है। शुक्र इसका कारक है और शनि सप्तम भाव में निष्फल हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, अष्टम भाव को निधन भाव भी कहते हैं। इससे आयु, जीवन, मरण, मरण हेतु अर्थात किस कारण से मृत्यु होगी, मृत्यु स्थान, खाद्य सुख अर्थात भोजन का सुख, उच्च पद पतन, जय पराजय, ज्येष्ठ भग्नी पुत्र, जननेन्द्रिय तथा इंद्रिय इत्यादि का विचार किया जाता है। शनि इसके कारक होते हैं। अब चलिए नवम भाव की बात करते हैं। प्रिय मित्रों, इसको धर्म भाव भी कहते हैं। धर्मानुष्ठान, तपस्या, गुरु अनुग्रह, तीर्थयात्रा, भाग्य, पित्त विशेष, वातरोग, पोता पोती, कानून, संपत्ति, नेतृत्व और जंघा का विचार किया जाता है। इसके कारक सूर्य और बृहस्पति हैं। दशम भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। दशम भाव से प्रभुत्व,
सम्मान, व्यवसाय, कृषि, पदवी, देशांतर यात्रा, वेद शास्त्रोक्त कर्म, संन्यास, विज्ञान, विद्या जनित यश, विद्याम परीक्षोत्तीर्ण, उच्च पद प्राप्ति, वसन भूषण, निद्रा और घुटनों का विचार किया जाता है। बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि इसके कारक होते हैं। एकादश भाव को आय भाव कहते हैं। इसके द्वारा सर्व वस्तुओं का लाभ, हाथी, घोड़ा इत्यादि, बड़े भाई, बहन, छोटे भाई का बेटा, मित्र, कान, बायां और कानों के भूषण इत्यादि का विचार किया जाता है। बृहस्पति इसके कारक होते हैं। और प्रिय मित्रों, द्वादश भाव का दूसरा नाम व्यय भाव है। द्वादश भाव से भ्रमण, दानशीलता, खर्च, अंगहीन होना, बायां नेत्र, शयन आदि सुख, राजदंड, कारागार निवास, कनिष्ठ बहन का पुत्र और पतन इत्यादि का विचार किया जाता है। इस भाव के कारक शनि होते हैं। आज यहीं तक, शेष फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।